लंका में वह कौन सा राक्षस था जिसके सामने राम भी हार गए? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे ट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए रामायण से जुड़ी हुई एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे लंका में वह कौन सा राक्षस था जिससे राम भी हार गए, यानी राम ने उससे कई दिनों तक युद्ध किया, फिर भी राम की कोई पेश नहीं गई। मित्रों, यह सुनकर आप भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भला राम को कौन हरा सकता है। अरे, राम तो तीनों लोकों के नाथ हैं, भगवान हैं, और ऐसा कौन हो सकता है जो राम से युद्ध जीत सके? आप अपने मन में यह विचार बना रहे होंगे कि भला राम को कौन हरा सकता है। तो दोस्तों, आश्चर्य में न पड़ें। इस वीडियो में हम आपको उसी राक्षस का नाम बताने जा रहे हैं जिसके सामने राम भी हार गए। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो की समाप्ति तक चैनल पर बने रहें और इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए रामायण से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे उस राक्षस के बारे में जिसके सामने स्वयं भगवान श्री राम भी हार गए थे, यानी राम ने उससे कई दिनों तक युद्ध किया, फिर भी राम की कोई पेश नहीं गई। मित्रों, यह सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भला राम को कौन हरा सकता है। अरे, राम तो तीनों लोकों के नाथ हैं, भगवान हैं, और ऐसा कौन हो सकता है जो राम से युद्ध जीत सके? आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको यह जानकारी मिल पाएगी और उस राक्षस का नाम पता चल पाएगा जिसके सामने राम भी असफल रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं उस रहस्यमयी कथा की ओर। प्रिय दोस्तों, प्राचीन पौराणिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो रामायण के बारे में न जानता हो, लेकिन इसी रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक कथा है मूलकासुर की। यह वही राक्षस था जो कुंभकर्ण का पुत्र था। जब राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण से युद्ध किया, तब इस मूलकासुर ने भी राम से युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन राम इस राक्षस को पराजित नहीं कर सके। राम को युद्ध में संघर्ष करता देख माता सीता ने स्वयं इस राक्षस का वध किया और राम को विजय दिलाई। तो दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब रावण ने माता सीता का हरण किया था। रावण सीता जी को लंका की अशोक वाटिका में ले गया। जब यह समाचार भगवान श्री राम को मिला, तभी से राम और रावण के बीच युद्ध की नींव पड़ गई। आगे चलकर भयंकर युद्ध हुआ जिसमें असंख्य राक्षस मारे गए। अंततः भगवान श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का भी वध कर दिया। इस युद्ध में रावण का संपूर्ण वंश समाप्त हो गया, जैसा कहा भी जाता है। अर्थात जिस रावण के घर में एक पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, युद्ध के बाद उस घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। केवल विभीषण जीवित रहे, क्योंकि वे श्री राम के भक्त थे और उनकी शरण में आ गए थे। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने लंका के शासन की बागडोर विभीषण को सौंपी और माता सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। वहां अयोध्या में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या के सम्राट बने। उधर लंका का राज्य विभीषण संभालने लगे, जबकि श्री राम अयोध्या में अपने राजपद का भार ग्रहण कर धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने जब विभीषण को लंका का राजा बनाया, तब सभी को यह विश्वास था कि अब राक्षस कुल का अंत हो चुका है और लंका में शांति स्थापित हो गई है। लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि राक्षस कुल का एक शक्तिशाली योद्धा अभी भी जीवित है। मूलकासुर जब पाताल लोक में था, तभी उसे समाचार मिला कि श्री राम ने उसके पिता कुंभकर्ण और बड़े पिता रावण का वध कर दिया है। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने सोचा, राम और विभीषण के कारण ही मेरे कुल का विनाश हुआ है। सबसे पहले मैं विभीषण को मारूंगा, क्योंकि उसने अपने ही कुल के साथ विश्वासघात किया। यदि विभीषण राम के पक्ष में न जाता तो लंका का यह हश्र न होता। फिर मैं राम को भी समाप्त कर दूंगा और लंका पर पुनः
अपना अधिकार स्थापित करूंगा। इस निश्चय के साथ मूलकासुर ने पाताल लोक के वीर राक्षसों को संगठित किया और विशाल सेना लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। मूलकासुर ने लंका पर भीषण आक्रमण कर दिया। उसने विभीषण को चुनौती दी और युद्ध आरंभ हो गया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह युद्ध 6 महीने तक चला। मूलकासुर के बल और शक्ति के सामने विभीषण की सेना टिक नहीं सकी। वह अत्यंत शक्तिशाली था, क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता और न ही कोई पुरुष उसके प्राण ले सकता है। 6 महीने तक युद्ध करने के बावजूद विभीषण मूलकासुर को पराजित नहीं कर सके। अंततः जब उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है, तो वे भयभीत होकर एक गुप्त सुरंग के माध्यम से लंका से प्रस्थान कर गए और अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर विभीषण सीधे भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे। उनका शरीर भय से कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में डर स्पष्ट झलक रहा था। भगवान श्री राम ने उन्हें इस दशा में देखकर आश्चर्य से पूछा, विभीषण, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तुम्हारे शरीर में यह कंपन क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतनी घबराहट हो रही है? विभीषण ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैं भारी विपत्ति में हूं। मैंने आपके शरणागत होकर आपकी सेवा की थी, किंतु अब मेरा अंत निकट है। लंका पर मूलकासुर ने आक्रमण कर दिया है। वह अत्यंत बलशाली और वरदानी है। 6 महीने तक मैंने उससे युद्ध किया, किंतु मैं उसे पराजित नहीं कर सका। उसने मुझे कुलद्रोही और देशद्रोही कहकर तिरस्कृत किया और यह प्रतिज्ञा ली कि वह सबसे पहले मेरा वध करेगा। प्रभु, उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता, केवल एक स्त्री ही उसका अंत कर सकती है, वह स्त्री जो आजीवन पतिव्रता और सती हो। यह सुनकर भगवान श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और फिर विभीषण से बोले, विभीषण, चिंता मत करो। यदि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मूलकासुर को एक पतिव्रता नारी ही पराजित कर सकती है, तो निश्चित ही इसका समाधान होगा। अब प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री होगी जो इस महाबलशाली राक्षस का अंत कर सके। श्री राम ने जब यह जानना चाहा कि मूलकासुर इतना शक्तिशाली कैसे बना, तो विभीषण ने बताया कि उसका जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ था। कुंभकर्ण उसे मारना चाहता था, लेकिन रावण ने उसे रोककर जंगल में छोड़ देने का सुझाव दिया। जंगल में रहते हुए मूलकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वह अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने अमृतत्व देने से इनकार कर दिया, लेकिन मूलकासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगा, मुझे कोई पुरुष न मार सके, केवल एक सती स्त्री ही मेरा अंत कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और इसके बाद मूलकासुर ने लंका पर धावा बोल दिया। राम, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण सेना सहित लंका पहुंचे और मूलकासुर से युद्ध किया। युद्ध 7 दिनों तक चला, लेकिन राम के सभी अस्त्र शस्त्र मूलकासुर के सामने निष्फल हो गए। श्री राम को लगने लगा कि उनकी पराजय निश्चित है। इसी बीच मूलकासुर गुफा में तंत्र साधना करने चला गया। तभी ब्रह्मा जी श्री राम के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रभु, आप उसका वध नहीं कर सकते। केवल एक सती स्त्री ही उसका अंत कर सकती है, और वह स्त्री माता सीता हैं। हनुमान और गरुड़ माता सीता को लाने अयोध्या गए। जैसे ही माता सीता पुष्पक विमान में लंका की ओर बढ़ीं, उनके शरीर से चंडी शक्ति प्रकट हुई और युद्ध भूमि में पहुंच गई। मूलकासुर ने कहा, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता, परंतु चंडी शक्ति ने उसे ललकारा, यदि मुझे हराओगे तभी किसी और से युद्ध कर सकोगे। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः माता सीता की छाया चंडिका अस्त्र का प्रयोग कर मूलकासुर का वध कर देती है। उसके मरते ही उसकी सेना भयभीत होकर भाग जाती है। चंडी शक्ति पुनः माता सीता के शरीर में विलीन हो जाती है। श्री राम विभीषण को लंका में छोड़कर माता सीता और अपनी सेना के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। मूलकासुर, जो राम, लक्ष्मण और हनुमान तक को हराने में सक्षम था, माता सीता की शक्ति के आगे पराजित हुआ। इस कथा से यह प्रमाणित होता है कि स्त्री शक्ति सर्वश्रेष्ठ है और धर्म की रक्षा के लिए सतीत्व का बल सर्वोपरि है। जय श्री राम।